हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज बिल्कुल अलग सीखने वाले हैं। आज हाई नेक, बैक हाई नेक, फ्रंटल डीप नेक, वो भी डिफरेंस वाला। उससे पहले कटिंग करने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं एक बार। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको कंपलसरी बहुत डिफरेंस कटिंग होने वाला है। साइज भी डिफरेंस है, सब कुछ अलग अलग है। चलिए फिर अब हम इसमें एक एक करके मेजरमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। तो ब्लाउज का लेंथ है 15 इंचेस, 15 इंची लेंथ। शोल्डर है 17 इंचेस, 17 इंची शोल्डर। अपर चेस्ट है 40 एंड हाफ, 40.5 इंची चेस्ट, अपर चेस्ट। और मिडल चेस्ट है 43 एंड हाफ, 43.5 इंची चेस्ट, मिडल चेस्ट। वेस्ट है 37 एंड हाफ, 37.5 इंची वेस्ट। आर्मोल है 17 एंड हाफ, 17.5 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ 10 एंड हाफ, आस्तीन का लेंथ 10.5 इंची। स्लीव लूजिंग 11 एंड हाफ, 11.5 इंची आस्तीन का लूजिंग। फ्रंट डिप है 7 एंड हाफ और बैक डिप है इसमें 10 है, लेकिन अपने को 0 रखना है हाई नेक में, ठीक है। 7 एंड हाफ फ्रंट डिप, बैक डिप 0। चलिए अब हम मेजरमेंट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। और अब जो हम कटिंग करने वाले हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग ये निशान से, यहाँ पे हम 2 निशान लगाए, लेकिन नीचे वाला निशान बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो नीचे वाला निशान से ब्लाउज का लेंथ है 15 इंची, तो फर्स्ट हम ये 15 इंची पे एक मार्किंग लगा देते हैं और एक हम 1.25 इंची बढ़ के लगाते हैं, क्योंकि हाई नेक वाला है। हाई नेक को कंपलसरी 1.25 इंची बढ़ के रखिए। उसके बाद हम यहां से नहीं, यहां से आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंची से थोड़ा बढ़ के 7.25 इंची, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम यहां से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। अपर चेस्ट है 40.5 इंची, 40 एंड हाफ, तो यहां से हम 10 इंची से थोड़ा सा बढ़ के रखेंगे तो हमारा ये 40.5 इंची कंप्लीट आ रहे। और यहाँ पे 37 एंड हाफ, तो यहाँ पे हम 9 इंची से थोड़ा बढ़ के रखेंगे। देखो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे मार्किंग जो हम टेप को रखे। और यहाँ पे भी 1.25 इंची कुछ इस तरह से डॉट्स के लिए बढ़ा दिए। अब ये शोल्डर जो है, शोल्डर मेजरमेंट में जितना उतना ही यहाँ पे रखने, क्योंकि हाई नेक वाला है। तो 17 इंची है, तो हम 17 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। अब ये निशान और ये निशान सेम ही लगाना है, आगे पीछे नहीं लगाना है, ठीक है। चलो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से हम सीधा कर देता हूँ, फिर यहां से भी हम सीधा कर लेता हूँ, फिर यहां से भी सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहां से हम कुछ इस तरह से शेप लगा दे रहा हूं। अब हाई नेक जो है, इसको हम यहां रखेंगे 5.5 इंची पे, 5 एंड हाफ पे। उसके बाद यहां से थोड़ा सा कुछ इस तरह से शेप लगाना है। देखिए ये जो है और थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मेरा ऊपर है, तो यहां से एक निशान लगाता, थोड़ा सा नीचे करना है। मिनिमम 1.25 इंची से 1 इंची हाई नेक वाले को कंपलसरी डिफरेंस रखना है, ठीक है। देखो 1.25 इंची से 1 इंची, ऐसा नहीं कि मार्किंग बहुत हो गया इसीलिए हम 1.25 इंची इस तरह से सीधा मार्किंग लग जाने के बाद ये है हमारा सीधा मार्किंग, ठीक है। यहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे तो 1.25 इंची हमारा ये कंप्लीट आ रहा है, 1.25 इंची से 1 इंची। और बिल्कुल इतना ही रखना है हाई नेक वाले, कॉलर नेक वाले को, ठीक है। चलो अब ये मेजरमेंट आर्मोल का कर लेता हूँ, कितना आ रहा है, कितना है 17 एंड हाफ। बिल्कुल यहाँ पे हमारा बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है 17 एंड हाफ, लेकिन 18 भी आए तो ओके है, ठीक है। 18 इंची भी आए तो ठीक है, गलत नहीं है। चलो अब यहां से फिर कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा हाई नेक के लिए। देखो हाई नेक के लिए आपको अगर और कस्टमर बोलते कि नहीं नीचे करो थोड़ा, तो चलिए हम ये बार आपको डाउट हो रहा है तो बिल्कुल कंपलसरी एक बार फोटो देख लेना जरूरी है। तो आप यहां से कुछ देख सकते हो इस तरह से। देखिए ये मॉडल सेम ऐसा ही रहता। तो अभी इसको हम चेंज करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये अलग हुआ है। पहले जो हम मार्किंग लगाए थे, यही रेडी रहता, बाकी ये सब बिल्कुल रेडी नहीं है। ये वाला मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है हमारा, ठीक है। तो अपन यहां से ही कट करेंगे। देखिए क्योंकि डिफरेंस कटिंग में आगे पीछे होता, ठीक है, इसलिए आप सभी पूरी वीडियो देखिए। आपको एक एक करके बताऊंगा मैं, जहां भी मिस्टेक जैसा भी लगे तो दूसरी मतलब और एक बार बोल के बताऊंगा, लेकिन इधर उधर जाने नहीं देंगे, ठीक है।
अब ये व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी व्हील मार्क लगा लेता हूँ। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से एग्जैक्ट रख लेना है। उसके बाद यहाँ से मार्किंग लगा देता हूँ मैं। ये देखिए ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ से भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। अब हम प्रिंसेस जो कट करेंगे, यहाँ पे हम 5.25 इंच पे गिरा है। चेस्ट पॉइंट मिनिमम 10.5 से 10.25 रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेव करना है आपको कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से सेव कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ पे जो हम मार्किंग लगाएंगे मिनिमम 3.25 इंच। अब एक बार यहाँ भी देख लेना है, यहाँ पे अगर 4 इंच पे लगा रहा हूँ, चलो 4 इंच पे ये मार्किंग लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगाना है 3.5। अगर यहाँ पे 4 इंचेस लगाए तो यहाँ 3.5 लगाना है। मिनिमम ½ इंच बिल्कुल डिफरेंस करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे 4 लगाए तो यहाँ 3.5 मतलब 3.5 लगाना है, ठीक है, कंपलसरी। ये तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ½ इंच डिफरेंस करने का। अब डीप है फ्रंट का 7.5 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। अब चलिए यहाँ तक पहले हम कटिंग कर लेता हूँ। देखिए बैक का हम जितना बढ़ के रखे उतना हम फ्रंट को भी कम कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको भी ये एक एक करके देख लेना है। ये हमारा यहाँ तक कटिंग हो गया। अब ये हमारा बैक पल्ला को थोड़ा सा कुछ इस तरह से साइड कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम मार्किंग लगाता हूँ। तो ये मार्किंग लगाने के लिए आपको 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करो, कंपलसरी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा सकते हो बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से भी अब हम देखिए इसको ऐसा रखेंगे, कैसा, थोड़ा सेम में। अब यहाँ जो है यहाँ पे आना चाहिए, वो भी कुछ इस तरह से। देखो ये कैसा मॉडल है, आपको बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। कंपलसरी के लिए थोड़ा फर्स्ट मार्किंग हम यहाँ लगाए, लेकिन फोटो देखने के बाद थोड़ा और इधर आ रहे थे, इसीलिए हम ये मार्किंग और एक लगाए, ठीक है। तो आप कंपलसरी अगर कोई फोटो दिए तो सेम टू सेम कॉपी फोटो देख के ही आपको निकालना है कितना इंची पे, उस तरह से आपको एक बार मेजरमेंट देख लेना है, ठीक है। चलिए अब ये कटिंग हो गया। अब जो हम कटिंग करने वाला हूँ साइड वाला प्रिंसेस कटिंग होने के बाद, ये प्रिंसेस कटिंग होता है हाला धड़ता, उसके बाद हम ये कटिंग करेंगे, क्योंकि वहां से ही लुक आता है इसका। कभी भी ऐसा नेक आए तो आप कंपलसरी वो कटिंग करने के बाद ही लगाइए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम साइड प्रिंसेस के लिए फर्स्ट इस तरह से रख देना है, बिल्कुल स्ट्रेट में, बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये हमने रख चुका हूं। एक मार्किंग यहाँ लगा दिए और दूसरा मार्किंग यहाँ पे 1 इंच पे लगाना है, क्योंकि हैवी साइज है। अब देखिए अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट कितना फर्क है, 3 इंच फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंच से थोड़ा बढ़ के रखेंगे। अगर 3.5 भी रख दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइज नो डिफरेंस है। तो मिनिमम अगर 3 इंच डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे 3.5 या तो 3.5 और 3 इसके बीच में निशान लगाना है, ठीक है। कंपलसरी ये आपको देखना जरूरी है। कभी भी हैवी चेस्ट को यहाँ पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, जब भी आप बिल्कुल करेक्ट सेट कर पाओगे ब्लाउज। और फ्लैट होने का तो बिल्कुल कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां से हम कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा देता हूं। देखिए ये हमारा इस तरह जो से मार्किंग लगा। अब यहां से देखिए कंपलसरी ये चेस्ट फ्लैट होने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो आप भी, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे ये, ठीक है। तो आप जरूर कोशिश करिए 1-2 बार पेपर में, कंपलसरी पहले पेपर में ट्राई करो। उसके बाद फिर आप कपड़े बर्बाद भी होगा तो पेपर होगा ना, इसीलिए ट्राई करने के लिए पेपर ही बेस्ट अच्छा रहता है, ठीक है। चलो ये निशान जो हम लगाए क्या कैसे लगाए वो देख लेते हैं। बैक को हम कितना गिराए थे, 7.5 से थोड़ा कम। अब हम फ्रंट को जो गिरा रहे 7 इंच से थोड़ा कम, ½ इंच कंपलसरी डिफरेंस करना है। ये भी कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मार्किंग फर्स्ट नीचे लगा देता हूँ। उसके बाद आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची, तो फर्स्ट हम 10.5 इंची पे एक मार्किंग लगाए और यहाँ पे हम
मतलब 7 इंची पे एक निशान लगा, 10.5 पे एक निशान 7.5, 7 इंचेस मिनिमम। उसके बाद ये दोनों निशान लगा दिए इस तरह से। अब देखिए ये मॉडल वाला आस्तीन को ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब आर्मोल भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे 7.5 18 इंची तक भी आए तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे लूजिंग है 11.5, तो 11.5 पे भी कुछ इस तरह से हम निशान लगा दिया हूँ। यहाँ पे भी बिल्कुल हमारा ये रेडी आ गया। अब जो है शोल्डर में जो पफ है, अब उसके लिए हम कटिंग करेंगे, जो आप वो ध्यान रखिए। यहाँ तक तो ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है, जिससा कि नॉर्मल आस्तीन कटिंग होता है उस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम, क्योंकि ज्यादा शोल्डर तो है नहीं, नॉर्मल है, तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से मार्किंग लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, आपको भी शोल्डर के पास प्लेट्स है तो कंपलसरी आप इसी तरह से लगाइए। थोड़ा ये मैं नीचे इसलिए कर रहा हूँ कि लाइनिंग कम है बोल के हम नीचे कर रहा हूँ, ताकि ये हमारा यहाँ से रेडी आ गया, ठीक है। तो रेडी हमारा यहाँ से आ रहा है कितना ऊपर, 3 इंची, बस 3 इंची है तो कंपलसरी कुछ इस तरह से ही लुक आ जाती। चलिए ये मार्किंग भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ, हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, जरा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये आज का कटिंग, ठीक है। और अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में मैं बताया हूँ, ठीक है। यहाँ से अब हमारा ये कटिंग आज का बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हाला जो झाड़ना है नॉर्मल झाड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है हाला का, क्योंकि ऑलरेडी सेम में आस्तीन को कुछ इस तरह से लगाए तो नॉर्मल में झाड़ सकते हो, एक मतलब 1.25 इंची से भी कम। चलो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।